एक गुरु के दो चेले थे, दोनों चले वृंदावन के लिए। मध्य प्रदेश के वो चेले थे। चले चलो बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे। दो चेला थे गुरु के, दोनों ज्ञानी थे। एक चेला चलता 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 आगरा पहुंचा। रात रुकता हुआ, जहां रुक जाए वहीं दो रोटी बना के खाएं दोनों जन। जब आगरा के पास पहुंचे तो हल्की सी बूंदाबांदी हो गई, पानी। दोनों गीले हो गए, ठंडी लगी, कपड़े उन्होंने चेंज किए। दोनों बोले यहीं रुकते हैं। तो दूसरा बोला ना, आगरा से वृंदावन अब ज्यादा दूर नहीं है, रात भर में हम पहुंच जाएंगे तो सवेरे की मंगला आरती का दर्शन कर लेंगे। ठाकुर जी की सवेरे 4 बजे 5 बजे की आरती का दर्शन हो जाएगा, बिहारी जी का दर्शन हो जाए सवेरे। एक बोला चलो रात भर में हम पहुंच जाएंगे, आगरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, पैदल कोई चलेगा तो आ जाएगा रात भर में, चलो। दूसरा बोला ना ना, हमें तो ठंडी लग रही है। आगे एक नाचने वाली नाच रही थी, मुजरा कर रही थी। लोग बैठे थे, तमाशा देख रहे थे। ठंडियों का सीजन था, आग जल रही थी, आग लोग ताप रहे थे और वहां एक नाचने वाली नाच रही थी। तो एक तो बोला बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं। दूसरा बोला सुनो ये बढ़िया नाच रही है, आज इसका नाच देखते हैं, कल चलेंगे, रात यहीं रुक जाएं, हमें भी तो ठंडी लग रही है ना, पानी बरस गया हमारे ऊपर, थोड़ा सा हमने चेंज तो कर लिया पर फिर भी ठंडक तो है, थोड़ा सा आग ताप लेते हैं। एक बोला यहीं रुक जाते हैं, एक बोला चलते हैं। दोनों पक्के थे। रुकने वाला बोला मैं तो रुक रहा हूं फाइनल, मैं तो इसका नाच देखूंगा, कितना बढ़िया नाच रही है। हाँ? दूसरा बोला नहीं, हम तो मंगला का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी बिहारी जी की आरती का दर्शन करेंगे। अब एक तो नाच देखने में लग गया, दूसरा आ गया। चलता 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 वो सवेरे तक पहुंचा। अब सुबह का दर्शन वो बिहारी जी का किया। जैसे ही उसने बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, बिहारी जी का दर्शन किया, उसे बड़ा सुख मिला। पर थोड़ी देर बाद उसे याद आया, यार मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, हम दर्शन तो 10 बजे भी कर लेते, शाम को भी कर लेते, पर वो कितना मौज लूट रहा होगा वहां। वैसे वो नाच रही थी, वो बैठा था, हम भी बैठ लेते तो थोड़ा हमें भी मजा आ जाता। हम तो यहाँ आ गए, यहाँ तो बिहारी जी खड़े ही हैं हमारे लिए, हम तो कभी भी आ जाते दर्शन करने के लिए। अच्छा, जो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा है ये अब चिंतन करने लगा उस स्त्री का कि वो ज्यादा सुखी है क्योंकि वो बढ़िया नाच गाने देख रहा है, और जो वहां पर रुक गया अब वो अपने आप को धिक्कारने लगा, वाह धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं आया था बिहारी जी के लिए और मैं इस नचनिया के नाच को देख रहा हूं। हे भगवान, बड़ा अपराध हो गया, मैं भी चला जाता तो मैं बिहारी जी का दर्शन कर रहा होता, मैं कहां फंस गया। वो उस स्त्री के पास बैठा हुआ था, तन से और मन था बिहारी जी के मंदिर में, और ये तन से बिहारी जी के पास था पर मन से वो एक स्त्री के पास था। अब आप बताइए किसका कहां रहना सही था? हाँ, दोनों की मृत्यु हो गई। तो जो बिहारी जी के मंदिर में था वो गया नरक, और जो वैश्या के पास था वो गया स्वर्ग। कारण प्रधानता तन की है ही नहीं, तन तो जड़ है। आप अपने शरीर से कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं, कहां बैठे हैं, आप तन से कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कहां है इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका मन कहां है। मन भगवान के चरणों में है तो तन की कोई प्रधानता नहीं। इसलिए आप रोज बिस्तर में बैठकर
देखो हम तो दिन भर काम करते हैं, पर जब बिस्तर में जाते हैं ना तब रिलैक्स होके बढ़िया बैठते हैं, तो वह जगह अच्छी है। हमें बिस्तर भी अच्छा लगता है भगवान का चिंतन करने के लिए। थोड़ी देर बैठ जाओ कमर सीधी करके, आंख बंद करके, और बस नेत्र बंद कर ले। अब करके अपने मन को बिहारी जी से जोड़ दो। हे नाथ, मैं आपका हूं, मुझे अपने से दूर मत कीजिएगा। भला हूं बुरा हूं पर हूं आपका। हे नाथ, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। मैं अपराधी हूं तो मुझे दंड दीजिएगा, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। हे राधा रानी, मुझे मत भूल जाना। हे श्याम सुंदर, मुझे मत भुलाना। हाँ, जैसा भी हूं, मेरे अपराध ना गिनिएगा श्री राधा रानी, मेरे अपराध मत गिनिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मेरे भीतर एक अवगुण होए तो मैं गिनाऊं, लाखों की संख्या में अवगुण भरे पड़े हैं। जितने मेरे शरीर में रोम हैं, इतने ही मेरे भीतर दोष हैं। मेरे शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही मेरे भीतर दो गुण तो एक भी नहीं है। हमारे भीतर गुण कितने हैं? एक भी नहीं। और दोष कितने हैं? जितने हमारे शरीर में ये रोए हैं ना, रोम, इतने हमारे भीतर दोष हैं। अपराधी हूं, खलकामी हूं, कपटी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अपराधी हूं, खलकामी हूं, कपटी हूं, मैं अज्ञानी हूं। पर नाथ, माना कि मैं कपटी हूं, अज्ञानी हूं, खल हूं, कामी हूं, पर नाथ हूं आपका, बस मैं ये जानता हूं। नाथ, इस अभागे को स्वीकार कर लीजिए। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, इस अभागे को, इस अपराधी को आप स्वीकार कर लीजिए। हाँ, आपका हूं, स्वीकार कर लीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है ना? आप बिस्तर में बैठ करना, आपसे कुछ ना आए तो एक लाइन गुनगुनाया करो। आओ हम गुनगुनाते हैं, आप साथ में गुनगुनाना, हमें बड़ी अच्छी लगती है ये लाइन। मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा प्रभु
जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कितनी सुंदर लाइनें हैं, कितना सुंदर भाव है। हम लोग इसे गाते हैं और इसको गाते सब हैं, याद सबको है, पर इसके भाव को समझने की जरूरत है, इस शब्द को समझने की जरूरत है। कितनी बढ़िया बात लिखी है। हम लोग गाते तो हैं, हम लोग गाते हो माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। गा गा के अपना पल्ला छोड़ा लेते हैं, जल्दी भाग जाते हैं, जल्दी जल्दी रहते हैं लोगों को। इन्हें बिस्तर में बैठ करके रात को गुनगुनाओ। बिस्तर में बैठो शांत चित्त से, भगवान का नेत्र बंद कर ध्यान करो और भगवान को पहले भाव से सामने बिठा लो, राधा कृष्ण को, सीताराम को, फिर उनके सामने भाव से गाओ। इनको अपने हृदय में पिरोइए, भावों को समझिए और याद रखना जीवन भाव प्रधान होना चाहिए, जिंदगी भावमय होनी चाहिए। हर चीज को फील किया करो, महसूस किया करो। परमात्मा महसूस का सब्जेक्ट है, ईश्वर भी एक फीलिंग है ना। तो भाव से भगवान का चिंतन करो, मानसिक पूजा करो। कम सोइए, सोने के पहले बिस्तर में जाकर भगवत चिंतन करो। हे नाथ मैं आपका हूँ, फिर ये कहते कहते बिस्तर में सो जाओ। आंख बंद कर लो और बड़े प्रेम से अपने मोबाइल में कथा लगा लो, कीर्तन लगा लो, मोबाइल को दूर रख दो और भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन सुनते सुनते, भगवान का नाम जपते जपते मन में नाम चलता रहे, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बिस्तर में हम लेटे हैं, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक भाव बनाओ कि लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं नारायण के, तो एक साइड से लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरी साइड से तुम बैठ जाओ। भाव से भाव बनाने में नुकसान खर्चा थोड़ी लग रहा है। एक तरफ से लक्ष्मी जी दबा रही हैं, एक पांव, दूसरा पांव तुम पकड़ के दबाने लग जाओ। ऐसा भाव बनाओ। बिस्तर पर लेटे लेटे क्या आप नारायण के चरण दबा रहे हैं और जाप कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायणाय नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। बस नारायण 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 जाप करते हुए भाव बनाओ। हम रोज बिस्तर में जाते हैं ना, तो भाव यही बनाते हैं कि एक तरफ हमारी माता जी दबा रही हैं चरण, दूसरी तरफ उनका बेटा पकड़ के चरण दबाने लग जाए अपने पिता के। नारायण तो हम सबके पिता है ना, तो हमारी माँ तो पतिव्रता धर्म निभा रही है पांव दबा के, तो तुम पुत्र धर्म निभाओ। तुम भी पांव दबाओ भगवान के भाव से।
हाँ, ये रोज आपको करना चाहिए, ये रोज नित्य की क्रिया है। बिस्तर में जाओ 10 मिनट में सब हो जाएगा और बढ़िया नींद आएगी। हम तो जाते हैं ऐसा करते करते रोज सोते हैं, सीधे सवेरे ही नींद खुलती है। सपने में भगवान भी आते हैं ऐसे में, जिसका चिंतन करके सोएंगे वही तो आएंगे सपने में। आपका दिन भी अच्छा जाएगा, रात भी अच्छा जाएगी, रात भी अच्छी जाएगी। और सोने के जब सवेरे उठो तो फिर मुख से भगवान का नाम जपते जपते फिर भाव बनाओ, फिर काम नहाते धोते भी भाव बनाओ क्या भगवान के चरण ही दबा रहे हैं, बस आप उनके चरणों को छोड़ो ही मत। सीधी बात ये है, हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के हमने चरण पकड़ रखे हैं। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका बोना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, मेरे जीवन में जब जब संकट आया है तो संकट बाद में आया है, संकट से उबारने वाले मेरे कन्हैया पहले आकर खड़े हो गए। संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। इसलिए कहता हूं, जमाने से नाता बनाने से कोई फायदे नहीं। दुनिया वालों से ज्यादा रिश्तेदारी ना रखा करो। हमें तो कम से कम रिश्तेदार, बस ठीक है भैया बैठने, कम से कम रिश्तेदार बनाओ, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे सावरिया सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। आपके कितने हैं? हमारे ओनली दो ही रिश्तेदार। कौन कौन? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे सावरिया सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। हाँ, हमें ज्यादा रिश्तेदारी नहीं बढ़ानी है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। घर परिवार में जितने कम लोग रहेंगे उतना बढ़िया। एक गांठ लग जाएगी ना तो खुल जाएगी, चलो दो लग जाएंगी तो आप खोल लोगे।
अच्छा 3 गांठ लग गई तो? अच्छा आपके पेट में पत्थर बांध करके बड़ा और 2 गांठ लगा दी जाए और यमुना जी में डाल दिया जाए, तो आप मर जाओगे कि बच जाओगे? आपको तैरना आता है और गांठ लगी हैं 2, तो 2 गांठ लगी हैं तो आप जल्दी से खोल लेंगे और तैर के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा गांठ 3 लगा के कोई फेंक दे तो तब भी संभावना है, पर गांठ 4 हो और कसके हो तो भी संभावना है, पर कम। पर इस संभावना तब पूरी खत्म हो जाएंगी जब गांठ 5 लगेंगी। आपकी कितनी गांठें हैं? आपकी 4 गांठें हैं, हम 2, हमारे 2 4 4 गांठें तो हैं, मतलब बचने की संभावना तो अभी भी नहीं है। और फिर दुकान मकान में जो गांठें लगी पड़ी हैं वो अलग। फिर नाती पोते कितने हैं आपके? 7 नाती, 7 गांठें। ये गांठ खोलते खोलते प्राण निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं बेटा बेटी नाती पोता से मन अब हटाओ और नाता एक राम जी से 2 जना तोड़ दे। बस भगवान से नाता, भगवान से संबंध, हमारे 2 ही रिश्तेदार। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान में अपना संपूर्ण मन समर्पित कर देना चाहिए। ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना उलझे। एक एक देवता की उपासना सुखदेव भगवान ने बताई। किसी को यदि लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, जिसे संतान चाहिए प्रजापति की उपासना करे, अलग अलग। तब परीक्षित ने कहा प्रभु कोई एक ऐसा है जिसकी उपासना करने से सब मिलता हो? तब सुखदेव जी ने कहा अकामहा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। एक कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने से जैसे पेड़ के पत्तों को पानी डालने से फायदा नहीं, फूल को पानी डालने से फायदा नहीं, फल को पानी डालने से, डालियों में पानी डालने से फायदा नहीं, एक जड़ में पानी डाल दो संपूर्ण वृक्ष अपने आप हरा भरा होगा। उस प्रकार एक परमात्मा को प्रणाम कर लेने से सबको प्रणाम हो जाएगा। संसार में जितने देवी देवता हैं सबको प्रणाम। भगवान की स्तुति सुखदेव भगवान ने की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। और सृष्टि का क्रम सुनाया है। भगवान नारायण ने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, इन्होंने सृष्टि उत्पन्न की। 10 लक्षणों का अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया। अंत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के स्वभाव से परिचित कराया। अच्छा भगवान का स्वभाव कैसा है? अनुकरणीय है या नहीं? भगवान के स्वभाव से आप परिचित हैं या नहीं? कैसा है बताओ? भगवान का स्वभाव ऐसा है कि एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के घर, शांति का प्रस्ताव लेकर कि महाभारत ना हो, बातों से ही समाधान निकल जाए। दुर्योधन से कहा
भगवान ने कि पांडवों को रहने के 5 गांव बनवा दो, 5 गांव दे दो ताकि झगड़ा ना हो। अरे बिना झगड़े के जब काम हो जाए तो झगड़ा करने से क्या फायदा। इसलिए झगड़ा ना हो इसकी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए थे पर स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन भड़क गया, मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी, दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को नहीं दूंगा। कितना नहीं देगा? सुई की नोक रखने में कितनी जगह लगती है, उतनी भी नहीं देगा, जैसे इनके बाप की ही जमीन हो। हाँ? यही अहंकार है। दुर्योधन ने मान लिया था कि ये संपूर्ण जमीन जगह मेरी है। इस पागल को पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे कितने इस मिट्टी में दफन हो गए हैं। तुम्हारे जैसे कितने इस मिट्टी में कहां गए वो दुर्योधन, दफन हो गए कि नहीं। कहते थे सुई की नोक बराबर जगह नहीं देंगे। आज दुर्योधन तुम्हारे महल अटारी खंडहर पड़े हैं। जिनके लिए तुम महाभारत करते थे, जिनके लिए तुम लड़ते रहे, आज वही महल खंडहर पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? पड़े हैं जी। जिन महलों के लिए कल तक संग्राम होता था, रक्त की नदियां बहाई गईं, आज चिड़ियां घोंसला बना रही हैं। याद रखना, पृथ्वी माता हमारी मां है, हमारी माता है। अहंकार ना कहो, अहंकार ना करो कि ये मेरी है। हाँ, अरे मां के लिए समान होते हैं सारे बच्चे। यदि तुम इस पृथ्वी मां के बेटे हो तो हम भी हैं। यदि ये पृथ्वी मां तुम्हारी है तो ये पृथ्वी मां हमारी भी है। दुर्योधन बोला केवल मेरी है, पांडव तुम भाग जाओ यहां से, हम तुम्हें सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। यह अज्ञान हम सबको त्याग देना चाहिए। त्याग दो इस अहंकार को। इंच इंच जगह के लिए लोग लड़ते हैं, मर जाते हैं। क्या लेकर जाओगे? क्या दुर्योधन लेकर गया? फिर किस बात का झगड़ा है? पांडव भगवान कृष्ण बोले पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव दे देता तो विवाद ही नहीं होता। पर कैसे देता? लालची व्यक्ति कभी नहीं देता, मर जाएगा। कई लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा पर 1 इंच नहीं दूंगा। मर जाऊंगा पर इंच भर नहीं दूंगा। तो अच्छा है मर ही जाओ। अंत में दुर्योधन ने भगवान का अपमान करने के बाद बोला मेरी मां ने 56 भोग बनाए हैं, खा लो। सोने की थाल में परोस कर लाया, अपना वैभव दिखा रहा है भगवान को। देखो मैं कितना वैभवशाली हूं, सोने की थाली में खाता हूं, 56 भोग खाता हूं। सब परोस दिया भगवान के सामने। भगवान ने कहा दुर्योधन भूख नहीं है, अरे थोड़ा सा खा लो। भगवान बोले कैसे खाएं? हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है और तुम्हारा खा लिया, पेट भर गया, तो उनके घर क्या खाएंगे? उन्होंने तो बड़े भाव से बनाया है। दुर्योधन ने कहा हमारी मां ने भी तो भाव से बनाया है। भगवान बोले सुनो, तुम्हारे भाव में और विदुरानी के भाव में बड़ा अंतर है। तुम्हारा भाव दिखाने वाला है, तुम्हारा भाव अहंकार की चाशनी में डूबा हुआ है, जबकि विदुरानी का भाव तो प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ है। इसलिए हम तुम्हारे घर भोजन नहीं, विदुरानी के घर भोजन करेंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी गा रहे हैं।
गए विदुरानी के घर, मां भूख लगी है, बिठाया, चौकी उल्टी बिछाई तो उल्टी चौकी पर बैठ गए, उसके ऊपर की तरफ उसके पांव थे चौकी के, उस पर बैठ गए। और ठाकुर जी ने मां से कहा, मां बड़ी भूख लगी है, तो पके पके केले तोड़ कर ले आई, छीलती जा रही है और भावों में ऐसी डूब गई कि वो अपने छिलके तो भगवान को दे रही है और फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है। देखो, जब भाव में व्यक्ति डूबता है ना, तो वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाता, भूल जाता है, भाव विभोर हो जाता, क्रियाएं सही सही नहीं कर पाता। अच्छा, भगवान को क्या भगवान क्रिया के भूखे हैं? आप भगवान को केला खिलाओ तो केला ही खाएंगे, छिलका नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? भगवान ने विदुरानी के छिलके इसलिए खाए ताकि भगवान आपको और हमको कह सकें कि आपके पास केला, आप खा लो। आपने केला खा लिया और केला खाने के बाद छिलका बचा तो आप ये कह दो, हे भगवान हमें याद नहीं रहा, अब तो छिलका है, तो आप भाव से छिलका ही आगे बढ़ा दो और कह दो, हे नाथ इसे स्वीकार करो, तो भगवान तुम्हारे छिलकों का भी भाव से भोग लगा लेंगे। यदि भाव है तो तुम्हारे छिलके भी पसंद हैं, और भाव नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी भगवान नहीं खाते। भगवान खाने पीने के भूखे नहीं, केवल 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 भाव के भूखे हैं भगवान।